हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपसे आज का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक जो वास्तु पर बात करना चाहती हूँ। आप लोग तो जानते ही हो कि हमने अपने घर को घर ना समझकर एक्सपेरिमेंट लैब बना दिया है। आए दिन नई नई इन्फॉर्मेशन जिसे हम होम रेमेडीज़ के नाम पर जानते हैं, आजमाते हैं, पर कभी आप सिंसियरली सोचते हैं कि जिस रेमेडी को करने वाले हैं वो आपके लिए बनी भी है या नहीं। 1 मिनट में अगर हज़ारों लोग जन्म लेते हैं तो क्या सभी का भाग्य सेम होता है? एक साथ जुड़वा बच्चे भी एक साथ एक जैसा भाग्य लेकर पैदा नहीं होते। तो रही हमारे घर की बात, तो फ्रेंड्स, हमारे घर का जो भी वास्तु है उसकी जो भी हम रेमेडीज़ करते हैं वो इन जर्नल करते हैं जो सभी पे लागू होती है। लेकिन उससे जो चीज़ सभी पे लागू हो रही है वो स्पेसिफिक आपको फ़ायदा कैसे दे सकती है? आपको फ़ायदा चाहिए तो आपको आपके घर का वास्तु जो है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि इन जर्नल की जैसे भी सब बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ रख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में जो है वो पानी का सोर्स नहीं होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप जो भी इन जनरल सोचते हैं कि ये चीज़ सबके लिए ठीक है, वो सबके लिए ठीक नहीं होती है। दरअसल हम लोग कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसे चेंजेस कर बैठते हैं जो हमें उस टाइम तो लगता है कि कुछ ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं दे पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं। आप बिना मतलब के कोई भी एंटीबायोटिक खा सकते हैं क्या? तो फिर हम घर में बिना सोचे समझे किसी भी ऐसे पर्सन की जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं, सिर्फ हमने कहीं पे सुन लिया या देख लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने घर में चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ ये सोचिए कि हमारा घर जो है जिसमें हम पैदा हुए हैं वो हमारी सांसों से, हमारे दुखों से, सुखों से जुड़ा हुआ है। उसे प्लीज़ अपनी बॉडी की तरह फील करके देखिए। वो आपको बताएगा, आपको इंडिकेशन देगा कि मुझे भी दर्द होता है। कहीं से सुनकर या पढ़कर जजमेंट बना लेना सही नहीं है। अब होता क्या है कि कई बार हम अपने घर का सुन के कहीं से भी कोई, या साउथ वेस्ट का समझ लीजिए कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं है, तो साउथ वेस्ट का जजमेंट हम बना लेते हैं कि ये तो हमारे घर का बहुत कोना ख़राब है। तो हम क्या करते हैं, अपनी और भी नेगेटिविटी उस जोन की तरफ देनी शुरू कर देते हैं। तो वो जो थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा था वो उसके बाद ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो पहली बात तो ये है कि जब तक आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कहीं से भी कोई पकड़ कर अपने घर में चेंजेस नहीं करिए। मैंने खुद अपनी लाइफ में भी और अपने क्लाइंट से भी बात करके देखा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है लाइफ में। कई बार छोटी छोटी सी टिप्स जो होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं, उनको ही चेंज करने से हमारे ज़िंदगी में काफ़ी सुख शांति आ जाती है। ठीक है, कोई अगर स्पेसिफिक बहुत बड़ी कोई मेजर ट्रबल है तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। मैं इन जनरल की बात कर रही हूँ कि आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं जी, मुझे ये वाली चीज़ यहाँ पे रखनी है, ये वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छी है, तो ये चीज़ के लिए मैं मना कर रही हूँ। तो एक जस्ट अच्छा एडवाइज़र के तौर पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कभी सोच के देखिए कि आपने अपने घर को कितनी बार ग्रेटिट्यूड किया ज़िंदगी में। आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, आप कभी सोच के देखिए जिस घर में आप चलते हैं फिरते हैं, जिस घर में आप जन्म लेते हैं, जिस घर में आप सारा दिन फर्श पे हम लोग मूव करते हैं, सारे काम हम उस पे करते हैं, उस घर में कभी हमने उस घर को नमन किया है? हम एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, उसमें सुबह शाम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इतना बड़ा हमारा घर जिसकी हम कभी भी, जिसको हम ग्रैटिट्यूड नहीं देते, उसको थैंक्स नहीं बोलते, उससे सॉरी नहीं बोलते, उससे कभी हम ब्लेसिंग नहीं हम लोग देते उस घर को। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप अपने घर में प्लीज़ दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपने घर को थैंक यू, सॉरी और
ग्रैटिट्यूड देना शुरू करिए, आपका घर वैसे ही आपके बस में हो जाएगा। आपको शायद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कई बार हम लोग खुद ही अपने घर की तरफ इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि नेगेटिव वाइब्स दे के अगर वो छोटी सी एक प्रॉब्लम है तो उसको हम नेगेटिव कर करके उसको बड़ी बना देते हैं। सो मेरे कहने का सिर्फ एडवाइस देने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि कभी आपको बहुत बड़ा लेवल पे अगर वास्तु चेंजेस करने हैं तो आप अपने हॉरोस्कोप में जो भी आपके घर के ब्रेड अर्नर है, करता धरता है, इनकी इनकम से घर चलता है, आप उनके अकॉर्डिंग घर सेट कराइए। घर का हॉरोस्कोप के साथ जुड़ा हुआ वैसा ही रिश्ता है चोली दामन का, ठीक है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि जब हम अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अपना घर का वास्तु सेट करते हैं, वो असली वास्तु होता है जो कि हमारे हिसाब से बना है, किसी के हिसाब से हमारा नहीं बना है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन है कि प्लीज़ यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ के सुन के आप लोग कोई भी रेमेडीज़ फट से जो आज़मा लेते हैं, देख लेते हैं। आप ये सोचिए कि जिस तरह से हमें तकलीफ़ होती है, हमारे घर को भी तकलीफ़ होती है। सिर्फ समझने की देर है। जैसे ही आप अपने घर के साथ थैंक यू, सॉरी और ग्रैटिट्यूड करके जुड़ना शुरू करेंगे, आपको अपना घर खुद ही बताना शुरू कर देगा कि उसके किस हिस्से में प्रॉब्लम है और उसका क्या सल्यूशन हो सकता है। सो थैंक यू। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, इसी टॉपिक पे मैं पार्ट 1 में जैसे ये वीडियो बनाई है, मैं कोशिश करूँगी अगले भी कई मिथ मैं क्लियर कर पाऊँ जो वास्तु के लिए बहुत सारे लोगों के पास है, जो लगता है लोगों को कि वास्तु से करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि उससे कई प्रॉब्लम कई बार बढ़ भी जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।